Hello everyone, I am Rukmani Sharma and today we are going to do a lesson from A Pact with the Sun. This is the second chapter, The Friendly Mongoose. हेल्प करना केवल ह्यूमन बींग्स को ही नहीं आता बल्कि एनिमल्स को भी आता है। वो भी बड़े हेल्पफुल होते हैं। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में आप यही पढ़ने जा रहे हैं कि मंगूज हेल्प कैसे करता है। लेट अस स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। अ फार्मर एंड हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक फार्मर, उसकी वाइफ और उनका छोटा सा चाइल्ड एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मंगूज इन द हाउस। और हाउस में एक मंगूज का बच्चा भी था। मंगूज कहते हैं नेवले को। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। और उन्हें विश्वास था कि ये उनके बेटे का साथी होगा और फ्यूचर में उसका फ्रेंड भी होगा। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ चाइल्ड को अकेला छोड़कर, मंगूज के साथ अकेला छोड़कर चले गए। तो फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। नेवला आपने देखा, ये है, देख लीजिए, ये है मंगूज और ये है फार्मर और उसकी वाइफ और ये है चाइल्ड। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद ए स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक फार्मर और उसकी वाइफ एक विलेज में अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट। हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। फार्मर ने एक दिन अपनी वाइफ से कहा, When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion. उसे एक साथी की जरूरत पड़ेगी। This pet will be our son's companion. ये पेट ही हमारे बेटे का साथी होगा। His wife liked the idea. उसकी वाइफ को भी ये आइडिया अच्छा लगा। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose, tiny small. एक इवनिंग जब फार्मर आया तो वो अपने साथ एक छोटा मंगूज लेके आया। इट्स ए बेबी मंगूज। ये बेबी मंगूज है, सेड हिज वाइफ। उनकी वाइफ ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रॉन। लेकिन जल्दी ये बड़ा भी हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन। वो हमारे बेटे का दोस्त होगा, फ्रेंड होगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव। बेबी और मंगूज दोनों बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months, 5-6 महीनों में ही द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। मंगूज अपने इतना बड़ा हो गया कि वो फुल साइज में पहुंच गया। ए लवली एनिमल, एक सुंदर सा एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसकी 2 चमकदार ब्लैक आइज थी, एंड ए बुशी टेल, और एक बहुत बड़ी गब्बेदार टेल थी। बुशी कहते हैं जिसमें बहुत सारे हेयर होते हैं। द फार्मर सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल। क्रेडल कहते हैं पालने को। फार्मर का बेटा भी एक बेबी था जो कि पालने में ही था। स्लीपिंग, सोया हुआ था, एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली, और वो बारी बारी से कभी सो रहा था कभी रो रहा था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उसने बेबी को दूध पिलाया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसके छोटे से पालने में उसे हिलाकर सुला दिया। रॉक का मतलब होता है क्रेडल को ऐसे मूव करना, जब वो ऐसे मूव करता है। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट उठाकर, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सोया हुआ है। कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई इडियम होता है, इसका मतलब होता है निगरानी रखना, उसकी निगरानी रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। और स्पष्ट कहूँ तो यानी कि क्लियरली, मैं मंगूज के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अफ्रेड का मतलब होता है स्केयर, डरना। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, द मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल। मंगूज एक फ्रेंडली जानवर होता है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, ये इतना ही प्यारा है जितना हमारा बेबी। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और तुम जानती हो दोनों
बहुत अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और फार्मर जिसके पास घर में कुछ करने को था नहीं, डिसाइडेड टू गो आउट, उसने बाहर जाने का निश्चय किया। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और अपने फील्ड को, खेतों को देखना चाहा जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, और वापस आते समय वो रास्ते में कुछ अपने दोस्तों के पास भी चला गया। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, वो थोड़े समय तक वो नहीं लौटा। क्वेश्चन आंसर हम स्टोरी के बाद डिस्कस करेंगे। द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग, फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग पूरी करी। एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरी का मतलब होता है घर का सामान, जो खाने पीने का सामान होता है, और वो पूरी बास्केट भर के ग्रोसरी लेके घर आई। शी सो द मंगूज सिटिंग आउटसाइड, उसने देखा मंगूज बाहर बैठा हुआ है। एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे उसकी वेट कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, उसे देखकर वह उसका वेलकम करने के लिए दौड़ा, जैसा कि वो किया ही करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज, फार्मर की वाइफ ने मंगूज पर निगाह डाली। एंड स्किम, चीखी, ब्लड, खून। शी क्राइड, वो चीखी। द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड, और मंगूज का जो फेस था, पंजे थे, वो उन पे ब्लड लगा हुआ था। यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरी बेबी को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्टरिकली, वो पागलों की तरह से चीखने लगी। स्क्रीम्ड का मतलब होता है क्राइड। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज का मतलब होता है एंगर, यानी कि गुस्सा, वो गुस्से से अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ, ब्रोड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूज, खून से सने हुए मंगूज के ऊपर उसने अपनी ग्रोसरी वाली, जो ग्रोसरी से भरी हुई भारी बास्केट थी, वो उसके ऊपर पूरी ताकत के साथ डाल दी। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के पालने के पास अंदर आई। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा तो गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नेक टोन, लेकिन फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर एक काला सांप बिल्कुल फटा हुआ पड़ा हुआ था। एंड ब्लीडिंग, उसमें से खून निकल रहा था। इन ए फ्लैश, एक पल में ही शी रियलाइज, उसने महसूस कर लिया वॉट हैड हैपन, कि क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो मंगूज को देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओहो, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल द स्नेक, तुमने सांप को मार डाला। वॉट आई हैव डन, और देखो मैंने क्या कर दिया ये। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, मंगूज को टच करते हुए वो रोई। हु ले डेड, जो मरा हुआ पड़ा था। स्टिल, बिल्कुल स्टिल का मतलब है मोशनलेस, जिसमें कोई हरकत, कोई मूवमेंट नहीं था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, सोबिक का मतलब सिसक सिसक के रोना, के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। वो तो मर चुका था, वो कैसे अवेयर होगा कि वो रो रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली, हेस्टली का मतलब है क्विकली, फार्मर की वाइफ जिसने कि बड़ी जल्दीबाजी में काम कर दिया था। एंड रैशली स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगूज, स्टेयर का मतलब होता है लगातार देखना, लुक कंटिन्यूसली, वो लगातार डेड मंगूज को देखती रही। दैन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तभी उसने बच्चे को रोते हुए सुना। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। शी वेंट इन टू फीड हिम, उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई। ये पंचतंत्र से लिखी हुई स्टोरी है, जिसमें कि मैसेज दिया है कभी भी हमें रैश एक्शन नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समय एकदम से हमें नहीं कुछ भी करना चाहिए। पहले एक बार, एक पल के लिए कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सेकंड थॉट ज़रूर करना चाहिए कि क्या ये सही है, ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। उसने बिना सोचे समझे काम किया, तो एक जो कि कितना उनका हेल्पफुल पेट था, कितने लाइफ सेवर था वो उनके लिए, उसको उसने मार डाला। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी मंगूज इनटू द हाउस, फार्मर एक बेबी मंगूज को घर में लेकर क्यों आया। द फार्मर ब्रोट ए बेबी मंगूज इनटू द हाउस बिकॉज ही वांटेड हिज सन टू हैव ए कंपेनियन,
क्योंकि वह चाहता था कि उसके बेटे का एक साथी हो। When he grew up, जब वो बड़ा हो, and he felt that the mongoose will be this companion, और उसने फील किया कि मंगूज ही उसका यह साथी बन सकता है। Question number 2. Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? फार्मर की वाइफ बेबी को अकेले मंगूज के साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? The farmer's wife didn't want to leave the baby alone with the mongoose because the mongoose was a full grown animal. क्योंकि मंगूज एक पूरा बड़ा हो चुका एनिमल था। And she was afraid, उसे डर था that it would hurt the baby, कि वो बेबी को चोट पहुंचा सकता है। Question number 3. What was the farmer's comment on his wife's fears? अपनी वाइफ के डर को लेकर फार्मर का क्या कमेंट था? The farmer's comment on his wife's fears was that she needn't be afraid, कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। He said that the mongoose was a friendly animal. उसने बताया कि मंगूज एक फ्रेंडली एनिमल होता है। It was as sweet as the baby, और वो बेबी जैसा स्वीट है। And they were the best of friends, और वो सबसे अच्छे दोस्त हैं। Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? फार्मर की वाइफ ने अपनी बास्केट से मंगूज को क्यों हिट किया? When the farmer's wife came back from the shopping, जब फार्मर की वाइफ शॉपिंग करके वापस आई, she saw, उसने देखा that the mongoose face and paws were smeared with the blood, कि मंगूज का चेहरा और उसके पंजे ब्लड से सने हुए हैं। Blind with rage, गुस्से से भरकर she struck the mongoose with a heavy basket full of groceries. उसने ग्रोसरी से भरी हुई भारी बास्केट को मंगूज पर हिट कर दिया उससे उसको। क्वेश्चन नंबर 5. डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? हेस्टी का मतलब थॉटलेस, बिना सोचे समझे किया हुआ काम, और रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना, पछतावा करना, पछतावा करना करना। क्या वो अपने इस विचारहीन थॉटलेस एक्शन पर पछताई? हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस? वो अपना पछतावा कैसे दिखाती है? रिपेंट वर्ब है, रिपेंटेंस नाउन होता है। यस, शी डिड रिपेंट हर हेस्टी एक्शन। वो अपने थॉटलेस विचारहीन एक्शन पर पछताई। हर रिपेंटेंस कैन बी सीन बाय द फैक्ट, इस बात से उसका पछतावा दिखता है दैट शी वेंट रनिंग आउट टू लुक, कि वो ये देखने के लिए बाहर भाग कर गई। विद द मंगूज वॉज अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जीवित, कि क्या मंगूज जीवित है। एंड देन क्राइड, और फिर वो रोई। एंड टच द डेड मंगूज सेइंग, और उसने डेड मंगूज को ये कहते हुए टच किया, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।